मंत्र का जाप करते हैं कि उसका तबीयत सही हो जाए और वो मौत के मुंह से निकल आए। लेकिन उसके लिए मेरा शरीर कांप रहा है, सब मेरे पास नहीं है। जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, हम लोग के साथ विगत 10 साल से कम में था। उसको जहाँ भी हम लोग भेजते थे चला जाता था। हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सभी लोग भावुक है। इसी तरह से मरमाहत है, चूँकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर किसी के ऐसा नौजवान लड़का नहीं मिलेगा हम लोगों को, नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद खबर है जो कि पूरे बाज़ार को एकदम महताज कर दिया है। चूँकि हम इस वक्त भगवती नर्सिंग होम में और एक बहुत ही चहेता चेहरा था चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर राम, लोग उनको चंद्रशेखर आज़ाद बोलते थे। राजद पार्टी से काफ़ी लगाव रहता था और हमेशा हर काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उनका एक संदिग्ध अवस्था में एक घटना हुई है जो कि बागबाड़ी थाना क्षेत्र के लोहा पीपर में। अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में पटना के एक निजी संस्थान में जूझ रहे हैं और हम तमाम मित्रों से आग्रह करेंगे उनके लिए ईश्वर से कामना करें कि ऐसे तो 0% का चांस है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं और विधायक जी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो बात करते हैं। बड़ी दुखद खबर है और जैसे कि आप लोगों के साथ हमेशा सक्रिय रहते थे हर समय, तो इस घटना को क्या रूप देते हैं आप? देखिए, जिसके साथ घटना हुआ है हमारे चंद्रशेखर जी के द्वारा, ये नौजवान लड़का था और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी था। उनके साथ जो घटना हुआ बहुत दुखी घटना, दुखद घटना हुआ। हम लोग मर्माहत हैं उसके चलते। और जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उसका फ़ोटो देखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह घटना जानबूझ करके और नीतिगत कहा जाए उनको कहा जाए, जो योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ घटना हुआ है। उस लड़का को यदि एक्सीडेंट, आप लोग भी आप जानते हैं कि एक्सीडेंट होता है यदि मोटरसाइकिल से, तो ऑल बॉडी में जहाँ तहाँ जख्म होता है, जो नहीं हो करके एक बैक साइड में और बैक साइड में दोनों कान के बीच में उसका हड्डी का माथ हेड का जो हड्डी है वो पूर्णतः चूर चूर हो चुका है, ऊपर का हड्डी। यदि घटना होती, एक्सीडेंट होता, रोड पर घसीटा जाता, मोटरसाइकिल टकराया, कुछ हुआ तो टकराता, घसीटा जाता, कपड़ा फटता, उसका जो है जहाँ तहाँ नोच आती, कहीं कोई जख्म नहीं है और उसके सिर्फ माथा में, हेड में जख्म है और उस जगह पर है जिससे आप फोटो देखेंगे उसका तो जाहिर हुआ कि किसी रड से उसको मारा गया है। रड से जैसे लग रहा है किसी मोटे हथियार से उसको वहाँ पर जख्म दिया गया है, हम लोग जो देखे हैं। और यह बच्चा अभी ज़िंदगी और मौत में जूझ रहा है। बहुत दुखित घटना हुआ है। हम लोग बहुत मर्माहत, हमारी पार्टी बहुत मर्माहत है। एक हमारे खास करके हमारे दाएं साइड में, बाएं साइड में एक हमारा अंग टूट गया है उस लड़का के चलते। उतना होनहार लड़का था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। उसका जितना भी निंदा किया जाए निंदा है, लेकिन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उस घटना का जांच होनी चाहिए। उस युवा को जो है न्याय मिलना चाहिए। वास्तव में घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जांच का विषय है। हाँ। और उसका परिवार के बारे में जरा बता। है और बेचारे गरीब परिवार के हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, दलित परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं। उसको हम लोग जितने आपके माध्यम से
जहाँ भी आप लोग फेसबुक के माध्यम से भेजें तो भगवती से और ऊपर वाले की कृपा से, जहाँ हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, मुसलमान भाई भी मस्जिद में उसके लिए जो है नवाज अदा करे कि उनको जो है नया जीवन मिले। और हमारे हिंदू भाई से भी आग्रह करेंगे कि वह मंदिर में जाकर के निष्ठापूर्वक भगवान से याचना करे कि उनको नया जीवन मिले। चलिए, बहुत साहब हैं विकास चंद्र जी, तो उनके काफ़ी करीबी थे और हमेशा साथ में रहते थे। तो सर, बहुत दुखद घटना है, क्या देखना है या कुछ और? सबसे पहले तो वो चंद्रशेखर जो था वो मेरा सबसे करीबी मित्र की तरह था। वो मित्र की तरह था और हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था कि सर आप जो आदेश कीजिएगा उसका हम पालन करेंगे। हमेशा मेरे दिल के करीब में था। अभी वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और पटना के एक निजी हॉस्पिटल में वो अभी भर्ती है। और प्रथम दृष्टया वो ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बाइक चला रहा था और पीछे से हार्ड ब्लंट कोई सब्सटेंस से उसको मारा गया है। और ये जांच का विषय है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो एक्सरे या सीटी स्कैन का रिपोर्ट रहता तो मैं कुछ एनालिसिस कर पाता, लेकिन अभी वो तो चूँकि पटना में है तो रिपोर्ट सब सारा वहीं पे है। तो हम कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और ईश्वर से हम और सभी सब कामना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें। वो ऐसा लड़का था, पूरे मार्केट में सबके साथ हंसते खेलते रहता था, सबके साथ परिचय था उनका, सब जानता था कि वो भगवती का लड़का है। हमेशा जैसे कि इनके आँखों में देखिए, इनका हमारे पास भी शब्द नहीं है बोलने को, चूँकि हमारा भी काफ़ी करीबी था। और ये जो पल है हम भी नहीं कैद कर पा रहे, चूँकि हमारे डॉक्टर साहब कई लोगों का ऑपरेशन किए होंगे लेकिन इनका आँख से आंसू नहीं गिरा होगा। लेकिन देखिए इनके आँख में पूरी तरह से आंसू भर जाए। हम हमेशा भगवान से मंत्र का जाप करते हैं कि उसका तबीयत सही हो जाए और वो मौत के मुंह से निकल आए। मैंने बहुत सारे मरीजों का ट्रीटमेंट किया, लेकिन सही बात बोले हैं कि आप आँख से आंसू नहीं आया था, लेकिन उसके लिए मेरा शरीर कांप रहा है। सब मेरे पास नहीं है। जितने भी हमारे मित्र बंधु है इसके लिए ऐसे तो 0% चांस है। अभी हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे। आप भी अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसके लिए इसको ईश्वर से कामना करिए। चक्कर आ जाता तो हम लोग के साथ विगत 10 साल से कम में था। उसको जहाँ भी हम लोग भेजते थे चला जाता था। हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम लोगों ने कई सारे न्यूज़ कवरेज किए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी के आंखों में, जो कि सभी लोग भावुक है उसके चलते भाई, सभी लोग भावुक है उसके। इसी तरह से पूरा अंधेरा ठारी बाजार के जो भी मरमाहत है, चूँकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर किसी के ऐसा नौजवान लड़का नहीं मिलेगा हम लोगों को, नहीं मिलेगा। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि ईश्वर से कामना करिए और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं अगर इनको अगर नया जीवन मिले तो हम आप लोग का ये आभार। वैसे तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। फिलहाल इतना ही।